ना बाबू। बाबू है क्या? बाबू किचे देख रहा है भाई? हाँ बाबू किचे देख रहा है? हैं बाबू जगी जगी कर रहा है क्या? बाबू थोड़ा थोड़ा जगने लगा है क्या? हैं थोड़ा थोड़ा जगने लगा है। बाबू बहुत कमज़ोर हो गया भाई, बहुत कमज़ोर, बहुत कमज़ोर। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? ये ले। हाँ हाँ। क्या हुआ? क्या? क्या हो गया? चुशु। क्या हो गया? क्या? क्या हो गया? कुछ चाहिए? हाँ, कुछ चाहिए? कोड डाटा की लॉक। तो आज मुझे खाने में मिला है दाल रोटी। तो खाना भी मम्मी ही जी बना रही हैं, तो उन्होंने मुझे दाल और 2 रोटी दी है, तो 2 रोटी ही मैं खाती हूँ। ऐसे तो मुझे भूख ना बहुत तेज़ लगती है, बट जैसे ही खाना देखती हूँ और खाना खाने बैठती हूँ ना, तो मेरी भूख गायब हो जाती है। फिर भी किसी तरीके से खा लेती हूँ क्योंकि फीडिंग कराती हूँ, तो बस 2 रोटी ही मैं खाती हूँ, मेरा पेट भर जाता है, इससे ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो अभी सोनम आ गई है और आज ये लोग ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगी क्योंकि आज इनको काम है, मार्केट में जाना है और वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो ये हुआ कि चलो बच्चे को खिला लेते हैं, क्योंकि बच्चों का तो मोह सबको होता है, और नानी को और मासी का ना हो मोह ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसे ही सोनम ली वैसे ही इसके गोद में लैट्रिन कर दिया, क्योंकि इसके गोद में इसको लैट्रिन बाथरूम करना ही करना है। और अभी मैं अपनी मम्मी को शायद आप लोगों को पहली बार दिखा रही हूँ। तो नाती की खुशी होने की खुशी में मम्मी मिठाई लाई थी। ये हमारे यहाँ का फेमस लड्डू है मोतीचूर का, सैनिक स्वीट्स का, देसी घी का, काफ़ी यम्मी और टेस्टी लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ़िलहाल मैं तो अभी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी हालत है ना बहुत ख़राब हुई पड़ी है। रात में मुझे रोज़ बुखार ठंड दे के आ रहा, मतलब ठंडी लगती है। और ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब टाइफाइड है, मलेरिया है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँ ये मुझे क्यों होता है, क्योंकि हमेशा मुझे होता है जब मेरी शरीर जो है ना बहुत कमज़ोर हो जाती है ना, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब शरीर कमज़ोर होती है ना तो पैरों हाथों में बहुत दर्द होता, बहुत दर्द, इतना दर्द होता ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। और सेम सिचुएशन मेरी वही है ना कि मुझे इतना पेन होता है, इतना पेन, शरीर में दर्द, फ़ीवर आप चेक करोगे तो फ़ीवर मुझे नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि एक एक नस मेरी जो है ना वो टूट रही है। तो अभी फ़िलहाल कई दिन से यही रात में लगा हुआ है, और जब बुखार की दवा खाती हूँ तभी मुझे आराम मिलता है। और कई दिन से ये चल रहा है, दवा मेरी चल रही, बुखार की एंटीबायोटिक है अभी जो चलनी है, बुखार की है, कैल्शियम है, ये सारी दवा मेरी चल रही है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इतनी दिक्कत होती है। और दिक्कत मेन ये है ना कि अन्य में भी मेरी सिचुएशन यही हुई थी, और बीच में भी जब मेरी शरीर कमज़ोर होती है ना तो मुझे यही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि 9 महीने क्या होता है ना कि अगर आप कुछ खा नहीं पा रहे हो 9 महीने, सोचो मतलब किसी तरीके से आप जो खा रहे हो थोड़ा थोड़ा, जब बच्चे को ही नहीं वो लग पा रहा भरपूर, तो आपको क्या लगेगा। तो मेरी जो शरीर है बहुत वीक हो जाती है 9 महीने में। मुझे जो ताकत की चीज़ें हैं कुछ भी मैं नहीं ले पाती हूँ, तो इसलिए मेरी ऐसी कंडीशन हो जाती है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा शरीर को सुधरने में, मतलब चलती हूँ ना तो मुझे अंधेरा सा हो जाता है, जैसे उठूँगी ना तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मुझे दिखाई देता है, मतलब वीकनेस तो आप पूछो ना। बस अभी चल रहा है जैसे तैसे। अभी मॉर्निंग में मम्मी लोग आई थी और वो गई हैं, उनको कुछ काम था मार्केट में, इसलिए बस मैंने कहा मॉर्निंग विश कर दूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। अब नींद खुली? अब नींद खुली? हाँ, अभी तक नहीं नींद खोल रही थी। एची चल गई है, एची। हाँ, अब उठ जाओ। हाँ, चलो उठो। उठो 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 उठो।
अभी इनकी हो रही है जग्गी वग्गी, मतलब समझ लो कि ये जितना मैं आपको दिखा रही हूँ बस वो उतना ही लेटता है। इतना रोता है, इतना रोता है, मैं आपको क्या बताऊँ। रात रात भर मैं गोद में लेके बैठी रहती हूँ, और ऐसा नहीं कि गोद की आदत हो गई, ये गोद में भी नहीं टिकता है। पता नहीं इसको क्या हो जाता है कि गैस बनती है, कभी कभी बच्चे डिकान नहीं लेते, उस वजह से भी दिक्कत होती है। तो समझ लो इस टाइम जो है ना मेरा बहुत परेशानी वाला टाइम चल रहा है, और मेरी हालत ऐसी हो जाती है ना कि मुझे एकदम से चक्कर आने लगता है, बुखार लगता है, दवा खाती हूँ रात में उठ के, तब मैं इसको देखती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और इसको अपने ऊपर लिटाऊँ। तो बस अभी अभी मैं जस्ट थोड़ा सा रेस्ट करी हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बिस्तर झाड़ी हूँ, क्योंकि आप 4 बार भी दिन में आजकल बिस्तर झाड़ो ना तो बिस्तर ऐसे हो जाते हैं किस 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 से। एक तो बच्चा है, ऊपर से बाबू है, ऊपर से मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, 10 बार चढ़ना उतरना, तो पैरों में बहुत धूल जमी रहती है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो सोनम कर देती है, बट आज वो आई थी तो उसे मार्केट जाना था, इसी वजह से वो नहीं करके जा पाई, टाइम भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं ही कर लेती हूँ। और जब आधा अधूरा बच्चा था तो मुझे याद आया यार ब्लॉग शूट कर लेते हैं। आज तो कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि क्या होता है ना, एक तो बाबू इतना छोटा है और मुझे इतनी वीकनेस रहती है, तो बस सोचती हूँ बस फटाफट से करूँ और हटूँ। लेकिन मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ वरना फिर रह जाएगा। ये चिकी आले, ये चिकी ओलना नहीं है, इनको ओलना नहीं है, ओलना नहीं है। क्यों ओलना नहीं है? तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक काम बाकी था तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। वैसे मन नहीं कर रहा था बट मैंने कहा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पोछा लगाने की हिम्मत तो मेरी होती नहीं है, सोनम आती है तो लगा देती है। तो बाल्टी भर के नहीं लगा रही हूँ, बस क्या कर रही हूँ, कपड़े को भिगाई हूँ और कपड़े को पैरों से इस तरीके से पोंछ रही हूँ ताकि जो किस किस पन है, खिसिर खिसिर होता है ना, वो ना हो सके। क्योंकि अभी ना मैं झुक सकती हूँ ना मैं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है इसी वजह से। तो टेम्परेली ऐसे ही हल्का हल्का सा कर दे रही हूँ ताकि ये जो किसकिसाहट है और खिसकिस है ना वो ना हो। बस ऐसे ही मैंने कपड़ा गीला किया है एक बार, ये भी नहीं कि बार बार, बस एक बार की हूँ और पैरों से जो है ना मैं पोंछ दे रही हूँ। तो बस यही था थोड़ा सा, तो ऐसे रहता ना तो साफ़ सुथरा रहता, और बच्चा भी है तो इसलिए साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा फुनेन भी डाल दी हूँ। सो गाइस अभी मैंने कहा चलो अपने मुँह से बात कर लूँ। और आज मम्मी लोग आई थी, सोनम लोग आई थी, बट उन्हें कोई काम भी था ना, तो फिर वो मतलब 10-15 मिनट थी और चली गई, कुछ वो कर नहीं पाई और मैं भी नहीं बोली बेटा मत करिए, क्यों परेशान करिए, मैं देख रही हूँ ना, वो जगेगा तो फिर मैं देख लूँगी। तो क्या था ना, और लड्डू लेकर आई थी। मेन उनका जाना नहीं था क्योंकि काफ़ी लोग थे ना मोहल्ले में बोल रहे थे जो हैं हमारे पहचान के, तो बोल रहे थे मिठाई नहीं मिली, मिठाई नहीं मिली। और अभी मैं कहीं जा नहीं सकती और इनको बोल रही थी तो ये आजकल लगा रखे थे, और फिर अच्छा नहीं लगता ना कि जब मतलब चीज़ें होती हैं तो तुरंत वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मेन इनको भी टाइम नहीं मिल रहा था, एक तो बाबू फिर मेरा, और फिर उसके बाद बाहर का भाग दौड़ बहुत हो जा रही थी। मम्मी मिठाई लाई थी तो मेरे से बोली कि बंटवा देना, तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी जी से बोल के गई कि मिठाई बांट देना, क्योंकि मोहल्ले में बटी नहीं थी और अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी जी वो मिठाई ले जाकर बांटी। मिठाइयाँ तो बहुत आ गई थी। हमारी बड़ी वाली जो नंद है वो भी जिस दिन आई थी तो वो भी लेकर आई थी 1 kg, और भाभी है मेरी जिठानी जी वो भी आई थी जब मैं बताई थी ना, वो लोग दोनों आई थी, वो आई थी, छोटी नंद आई थी, देवरानी जी आई थी। तो बड़ी वाली जिठानी लाई थी 1 kg, बड़ी वाली नंद लाई थी 1 kg। तो ये हुआ कि चलो वहाँ बढ़ जाएगा, फिर मैं यहाँ भिजा दी थी। फिर पता नहीं क्या रीज़न हुआ, इन लोगों ने बांटा ही नहीं। और उसके बाद फिर कुछ लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं तो वो बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी मेरा निकलना नहीं होता है, सोनम आ रही है तो उसको बोल दूँगी तो वो लेती आएगी। तो बस सोनम आई थी और मम्मी बोल के गई हैं, तो मिठाई भी बट गई है मोहल्ले में। और अच्छा भी लगता है ना कि जब आपका होता है ना नाती वाती, मम्मी के तो वैसे नानी में ननिहाल में यही होता है ना कि नाती और नाती क्या बोलते हैं, वही नाती, दादी को पोता पोती बोलते और नानी को नाती यार मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो उनको भी खुशी थी कि चलो दे देंगे, बट जाएगा। तो अभी जस्ट मम्मी जी गई हैं, शाम को बांट के आ गई हैं सबको। और कुछ रखी हुई थी, मेरी जो छोटी वाली देवरानी है वो भी लाई थी, मौसिया सास, और मेरे जो मौसिया सास के बेटे हैं वो भी लाए थे, वो
तो दोनों मिला के मम्मी जी आज बांट दी हैं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। तो मिठाई जो हमारे मोहल्ले में खुशी की मिठाइयाँ जो हैं वो बट चुकी हैं और नानी ने बंटवा दी हैं। और सिठौरा कल बोली है, क्योंकि सिठौरा आज कई दिन हो गए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया था सिठौरे के लिए। तो आज सामान लेके गई हैं, मेन उन्हें वहीं जाना था तो सामान वामान लेके गई हैं। थोड़ा बहुत बनाएंगी, कल लाएंगे और फिर बाद में बनाएंगे। तो चलो बाबू भी मेरा उठ गया है, अभी थोड़ी देर में वो मिलती हूँ आप लोगों से। मैं आपको बताऊं, ये 1 घंटे सोता है, बस 1 घंटे में मैं इसको उठाऊंगी, फीडिंग कराऊंगी, फिर सुलाते ना आधा घंटा वैसे ही निकल जाता है। और आधा घंटा तो समझ लो सुलाने में निकल जाता है, उसके बाद आधे घंटे के लिए मुझे हल्का फुल्का सा रेस्ट मिलता है बस। और उसके बाद फिर से 1 घंटे के बाद इनको उठना, यानी आधे घंटे के बाद। तो इनका यही लगा रहता है और मैं इनके वजह से लेट नहीं पाती हूँ। और अभी मालिश हुई है फिर से इनकी। चाहिए और इनको दाल चावल ही पसंद है, और अगर रोटी खाने के लिए बोल दीजिए ना तो इनको रोटी नहीं खाया जाता। और दाल चावल भी ना उसमें भी थोड़ा बचा देंगे। आपकी तो स्पून और बॉटल सेम है ना। और ये इसी बॉटल में मैं इनको पानी देती हूँ। देखो अभी सोफे पे गिराई हैं इसी वजह से। क्या से है? हाँ किससे है? अम्ब्रेला से गिराई हैं। तो आपका यही काम ही है, यही करना। और मेरे बाबू हाँ, वो डिनर हमने कर लिया है, बाबू कर रही है दाल चावल और मैंने भी कर लिया है। सो बस इस व्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं और मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक